जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं दूर बैठे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बेशक आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही, आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और आप जानना चाहते हो इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है मेरे लिए, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या फिर मुझसे प्यार नहीं करते हैं। चलिए आज सारे सवालों को जवाब देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन के मन में क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। प्यार है, मोहब्बत है, केयर है या फिर कुछ और है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना, रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है, तो बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं दूर बैठे आपके पर्सन का क्या हाल है और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द सन, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम में है सेवन ऑफ पेंटिकल। साइन सारे हैं और स्ट्रॉन्ग साइन है अर्थ साइन, बाकी साइन कम कम है। दूर बैठे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपसे दूर बेशक है, लेकिन कुछ लोगों के हैं जो अभी बातचीत हो रही है, कुछ लोग पार्टनर अभी आपसे दूर है, ठीक है। कुछ चेंज, कुछ बदलाव आया है आपके पर्सन में। जो पहले थे अब वो वैसे नहीं, अब जो अब हैं वो पहले जैसे नहीं थे, ठीक है। इनके जीवन में, इनकी लाइफ में बहुत बदलाव, बहुत चेंज आया है। पहले ये हो सकता है नेगेटिव थे, लेकिन अब आजकल ये पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं से इन्हें कोई गाइडेंस मिली है, या फिर कहते हैं ना कि समय के अनुसार इंसान चेंज होता है, बदलता है। तो ये पर्सन भी पहले से अब बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, पहले जैसे अब नहीं है ये। लेकिन इनके दिल में एक चीज हमेशा है, रहती है, कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं। ये पर्सन गिरो कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है इनके बिना ही गिरो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ अपना आशियाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आज आपको वो सफलता मिली है जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सफ़र किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों के ताने भी सुने हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं कि ये पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया, क्या गुड लक मिला है इनका, क्या गुड लक है इनका, ठीक है। कहाँ से क्या चेंज, क्या बदलाव हुआ है, क्या बदला है इनके अंदर, इनके अंदर क्या बदला है।
पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन किसी की बातें सुनते नहीं थे, किसी की बात मानते नहीं थे। आजकल किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से बगैर पूछे ये कोई काम नहीं करते हैं। हो सकता है आजकल कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जहां इन्हें सफलता मिल रही है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें आगे बढ़ने में इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रिश्ते की बात करें तो हो सकता है कोई इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके करीब आने से रोकते हैं, और ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट समझते हैं अपनी तरफ से कि ये पर्सन हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं और इनकी गाइडेंस हमेशा मेरे लिए लाभदायक होती है। आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत बदलाव आया है, क्योंकि आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इनकी तरफ। ऐसा नहीं कि आपको इनकी याद नहीं आती, आप इनके बारे में सोचते नहीं, इनसे प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपने इनका सहारा लेना छोड़ दिया। अकेले ही चलना आपने स्टार्ट कर दिया। इनके बगैर सपोर्ट के आपने काफ़ी हद तक खुद को आगे बढ़ाया, खुद से प्यार करना सीखा है और आगे बढ़ना सीखा है। परिस्थितियों से लड़ लड़ के आपने खुद को मजबूत बनाया है। धोखे जिंदगी में बहुत खाए, फिर भी आप मजबूत हैं, खड़े हैं। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और इन्होंने जो साथ देने का वादा आपसे किया था ना कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा या करूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा बरकरार रहूंगी, छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस पर्सन ने ना वो चीज़ कह तो दी, हवा में उड़ा दी, लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किया, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने किसी से वादा भी किया है साथ देने का, साथ निभाने का। लेकिन ये अपने करियर में मगरूर रहे, अपने लाइफ में एंजॉय करना, आगे बढ़ना, एजुकेशन में या फिर हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना, अपने आप में मस्त रहना, ठीक है। हाँ, ये पर्सन अपने आप में ही मस्त रहे, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, पास्ट की चीज़ें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे दूर भागते रहे। तो ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज, बहुत बदलाव आया है। ये तो हमेशा आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, लेकिन फिर भी आपने इनको इग्नोर करके खुद को आगे बढ़ाया, इनके झूठ को इग्नोर किया, इनके धोखे को इग्नोर किया और आप आगे बढ़े, खुद को संभाला आपने। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप इनके बिना आगे कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे बढ़ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो इन पर को डिपेंड थे एक बार के लिए। तो होता है ना कि इंसान यही मेरी ज़िंदगी बन चुका है कहने के लिए। आप दोनों का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इनसे बात करें, पहले जैसा इनका सपोर्ट करें, इनकी बातों पर बिलीव करें। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान एक ही चीज़ को बार बार झूठ बोलेगा, एक ही शब्द को बार बार बोलेगा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस पर बिलीव करना या सुनना छोड़ देते हैं कि ये तो ऐसी है इंसान, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये पर्सन पहले वाला प्यार, एक फैमिली वाला प्यार होता है ना कि समर्पण वाला प्यार चाहते हैं आपसे कि हे ईश्वर मुझे उससे मिला दो, उसके करीब मेरे को लाके खड़ा कर दो, वो मेरे पास आ जाए किसी भी तरह से, मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े कि मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़े, तो मैं आपके आगे गिड़गिड़ा लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। आपने इनसे कमिटमेंट मांगा शादी का और इन्होंने क्या दिया आपको, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दोनों में एज डिफरेंस इशू है, हम दोनों में कास्ट इशू है, ठीक है, और घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहाना बनाया, लेकिन हो सकता है कि इनके घर वाले मान जाते, ये बात करते तो,
क्योंकि बगैर बात किए इन्होंने आपसे झूठ बोल दिया कि इन्होंने अपने घर में बात की है और इनके घर वाले नहीं मान रहे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इनका जो कनेक्शन पास्ट में रहा है ना, बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत अच्छा वाला, बहुत ज़्यादा प्यार, केयरिंग, लविंग वाला आप दोनों का रिश्ता, कनेक्शन इनके साथ रहा है। लेकिन ये पर्सन आपसे झूठ हमेशा बोलते रहे, क्योंकि आपको यकीन था कि आपके प्यार में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप इनके झूठ को सच में बदल देंगे। ये आज इन ऑफ वाली सिचुएशन कर रहे हैं, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी मन हो तो चले जाना, कभी मन हो तो आ जाना। तो आपको यकीन था कि ये पर्सन एक दिन जब सच्चा प्यार किसी से करो तो कहते हैं ना, पूरी कायनात मिलाने के लिए लग जाती है। तो आपको वो भरोसा था इन पे कि आपके प्यार में इतनी सच्चाई है, ये पर्सन बदल जाएंगे। बट ये तो नहीं बदले, लेकिन आपको इन्होंने बदल दिया, आपको मजबूत मजबूत बना दिया, आपको इतना हौसला दे दिया कि आप अकेले चल सकते, अकेले जी सकते हैं। इनकी सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में चारों तरफ से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ आ रही हैं। और ये पर्सन बस देख रहे हैं कि आप इतना गिरो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बता दें, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं। जो पास्ट में छोड़ के भाग जाते थे ना, परिस्थिति अगर बुरी आ गई या कहीं उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ गए तो भाग जाना, झूठ बोलना, चीट करना, तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। क्या कम बैक करेंगे? इंडिकेट है पॉजिटिव वे में ये पर्सन आपको ले रहे हैं आजकल। ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो जीने के लिए चाहिए। खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं आप। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना पर्याप्त है कि आपको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, ना ही प्यार की, ना ही साथ की, ना ही सपोर्ट की, क्योंकि आप अपने आप में सब कुछ है। और ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपको ईश्वर की गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं, आप उनसे डट के मुकाबला करते हो, डट के खड़े रहते हो, और वो परिस्थितियां आपकी आराम से निकल जाती है, आराम से गुजर जाती हैं। आप बहुत आराम से उस वहाँ से निकल जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। ठीक है, और आपने कभी जिंदगी से हारना सीखा नहीं है। आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लेकिन आपने डट के मुकाबला किया है और आप उससे बाहर निकले हैं। आपने खुद को साबित किया है कि मैं जिंदगी से, परिस्थिति से हार नहीं मान सकती या हार नहीं मान सकता है। आपने हारना सीखा नहीं है। आपकी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। ये पर्सन सोचते हैं कि आप, कहते हैं ना कि खिलाड़ी हैं, खतरों से खेलना आपकी आदत है, और आप किसी से कम नहीं है। आप अपने आप में सब कुछ हैं, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, और आपने जिंदगी में वो सब अचीव किया है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि ये अब आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप तो सितारे की तरह चमक रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। जो पर्सन कभी आपको भाव नहीं देते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, आपके प्यार को समझते नहीं थे, आज वही पर्सन आपको समझना चाहते हैं, आपके प्यार की कदर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर इनको संकेत दे रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिले, आपके करीब आए, आपकी कद्र करें, क्योंकि आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी किसी का यहाँ पर। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, रियूनियन होने वाला। हो सकता है ये कहें कि हाँ, मुझे शादी करना है तुमसे।
जो बातें कुछ अधूरी रह गई थी वो अब पूरी करना है। कन्फ्यूज था, नहीं समझ पा रहा था, गुस्से में आके गलत डिसीजन ले लिया। अपनी गलतियाँ मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मैं फँस गया था और मुझे उस टाइम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत लोग लाइफ में थे तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया किसको चूज़ करूँ, और इसलिए कहीं न कहीं मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। मैं अपने गुस्से में, अपने ईगो में सच्चाई देख नहीं पा रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो या कितना प्यार करते हो। मैंने वो खो दिया जो सिर्फ़ मेरा था, और मैंने पाया क्या, जो मेरा कभी था नहीं, मैंने उसको पाया। तो इन्हें कहीं न कहीं अंदर ही अंदर रिग्रेट होता है, बट ये कहते नहीं। मन में पछतावा है, पर दिखावे में है कि मैं झुक नहीं सकता किसी के आगे। मैं हार नहीं मानता, मुझे कोई अफ़सोस नहीं होता, बट इनको होता है। इन्हें आपकी कमी खलती है, आपसे दूर रह के इन्हें बुरा लगता है, लेकिन ये कह नहीं पाते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। इन्हें तो है रिग्रेट, लेकिन दिल में है, बाहर से जुबान से कुछ नहीं कहेंगे ये। आपको अफ़सोस है कि इस पर्सन से मैंने प्यार क्यों किया, इस पे यकीन क्यों किया, इसकी लाइफ में क्यों गई। ठीक है, आपको इस पर्सन की अटेंशन चाहिए। कुछ बिग चेंज आप चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ बड़ा चेंज आए, कुछ बड़ा बदलाव आए। आपको हमेशा ये लगा है कि ये पर्सन अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ये आपकी सुनते नहीं हैं, बस अपनी मन मर्जी चलाते हैं। आएंगे भी तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से। हमारा क्या है, हम तो कुछ है ही नहीं ना। तो आपको अफसोस होता है कि शायद आपने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर इनसे दूर होकर, या फिर इनकी लाइफ में जाकर। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों से चीज़ें फिसल गई हैं, कुछ बचा नहीं, उसका अफसोस कर रहे हैं। कुछ ऐसा चेंज होगा, कुछ ऐसा बदलाव होगा कि समय का पहिया घूमेगा, ये पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में ही आएंगे। कहीं चले जाओ, वो है ना एक सॉन्ग, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। ठीक है, ये वाला सॉन्ग है। हाँ, ये लौट कर घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे। हो सकता है ये विदेश में कहीं जॉब कर रहे हैं, अदर कंट्री में हो, दूसरे शहर में हो, ये घूम फिर कर आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको रिश्ता कंप्लीट करना है। ये आपके साथ ही कंप्लीटली फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, इनको आपके साथ सुकून शांति मिलती है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, सोल कनेक्शन है इनके साथ, जो ये समझते नहीं है ना। अगर आप इनको यकीन दिलाएंगे कि आप इनके सोलमेट है, या फिर ये आपके सोलमेट हो, तो यकीन नहीं करेंगे। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं नहीं जानता सोलमेट वोलमेट क्या होता है। ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा कर्म है, मुझे नहीं मालूम। यकीन भी नहीं करेंगे, अपने आगे चलने नहीं देंगे, गलतियाँ हजार करेंगे, एक बार भी सॉरी नहीं बोलेंगे। यस, ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको सोचते बहुत हैं, आपके ख्वाब देखते हैं, आपके सपने देखते हैं। और हो सकता है आपके बिना इनका दिल नहीं लग रहा है, इनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है आपके बिना। और हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, या फिर आप इन्हें गुस्सा दिखाएं, या फिर ये गुस्सा दिखाएं। कुछ ऐसा हो सकता है कि इनका गुस्सा हावी हो जाए और आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो जाए, कहासुनी हो जाए। और आप चाहते हैं पर्सन आपको कमिटमेंट दे शादी का, आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आपको रिग्रेट इस बात का कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस इशू है और कास्ट इशू है, कि हम सेम कास्ट के होते तो शादी कर लेते, सेम रिलीजन के होते तो हम आज एक दूसरे के साथ होते, हम दोनों की शादी हो जाती। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है तो कहीं नहीं जाने वाले, लौट कर घूम फिर कर ये आपके पास ही आने वाले हैं। सॉरी बोले ना बोले, लेकिन हाँ, प्यार आपसे करते हैं या फिर करती हैं। इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है,
आपके बिना, इसलिए पर्सन ये लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, रीयूनियन करना चाहते हैं। ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके सही बट आ रहे हैं। और अपने इमोशंस को बताते नहीं है, दिखाते नहीं, जाहिर नहीं करती, लॉजिकल इंसान है। इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बाहर से नारियल की तरह है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बाहर से बहुत एटीट्यूड वाले, गुस्से वाले या जिद्दी इंसान। ठीक है, तो इन्हें समझ पाना इतना आसान काम नहीं है। और इसी बात का इनको कहीं ना कहीं अंदर से दुख भी होता है कि मैं जो हूँ वो दिखता नहीं, जो दिखता हूँ वो हूँ नहीं, कोई मुझे समझ नहीं पाता, कि लोग मुझे गलत समझ लेते, मैं जितना सही करने की कोशिश करूँ उतना ही गलत हो जाता है मेरे से, और वो शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं खुद को सही साबित कर सकूं। तो वही चीजें है ना, ये सही करना चाहते हैं और चीजें गलत हो जाती हैं, और ये ना चाहते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो ये दिल के बुरे नहीं है, दिल के अच्छे हैं। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से पर्सन आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, घर वालों की डर की वजह से, या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था। तो अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है कि ये पर्सन घूम फिर कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए क्या है। ये तो चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ रियूनियन करना, शादी करना, और ये एनर्जी आपकी भी कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो, हमेशा के लिए इनके होना चाहते हो। आपकी डिजायर है, आपका सपना है, आपकी चाहत है, आपकी एक उम्मीद है, ये पर्सन चेंज हो जाए, बदल जाए, और कहीं ना कहीं से मेरा हो जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो यस, ये लौट कर आपके पास आ रहे हैं। और एक कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी, कि रहना नहीं तुम्हारे बिना, आना तो तुम्हारे पास ही है, चाहे तुम नाराज हो लो या गुस्सा कर लो, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। ठीक है, हाँ, थोड़ी नादानी में, थोड़ी शैतानी में, थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब मैं बदल गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ। पहले तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया, परेशान किया, झूठ बोला, तुमसे धोखा दिया, लेकिन दूरियों ने बता दिया कि प्यार कितना है, चाहत कितनी है, केयर कितनी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555, चेंज का नंबर है, बदलाव का नंबर है। ठीक है, और रीयूनियन विद माय पार्टनर। ठीक है, और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।